कि स्पर्म का प्रोडक्शन रोज में होता है और डेली बेसिस पे होता है, और डेली बेसिस में स्पर्म डिस्ट्रॉय भी होते हैं, ठीक है। और जो डिस्ट्रॉय होते हैं अपने आप से, उनको जो है उनसे जो केमिकल निकलते हैं उनको बॉडी रीयूज कर लेती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाता है या जो है वो बंद जाता है या स्पर्म खूब सारे इकट्ठे आते हैं, ठीक है। और आप देखो क्या है कि एक बड़ा कंट्रोवर्शियल विषय है, वो ये है कि बहुत सारे तुमको वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करने पे इतने दिन एक साल करने पर ये चमत्कार हो गया, ये तेज हो गया, चेहरे के आसपास तेज नजर आने लगा। सब टोटल बकवास है, ठीक है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है इसलिए बकवास है सब। ये कारण ये है कि ये तो भाई बायोलॉजी है, तो सिंपल सी बात है कि वो प्रोडक्शन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा है वो मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो एकदम टोटली ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। मान लो एक व्यक्ति है कि 30-35 साल 40 साल का व्यक्ति है कि तो अचानक से जो है उसके पास जो है वो 1 लीटर के आसपास स्पर्म इकट्ठा हो गया, तो उसमें चमत्कारी क्षमता कुछ आ गई उसमें, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो भी वो डक्ट के अंदर है, डक्ट के अंदर जब डक्ट भरना शुरू होती है, ठीक है, इनिशियल फेज में जब बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फिर बॉडी समझ जाती है, बॉडी एक इक्विलिब्रियम सेट कर लेती है कि कितना स्पर्म प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना डिस्ट्रॉय हो रहा है, कितना डेली में प्रोड्यूस वो होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी डे इट इज प्रोड्यूस कंटिन्यूसली, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि बहुत चीजें बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, इसलिए उस पर नहीं बोला जाता है क्योंकि लोगों को की भावनाएं आहत होती है। पर वन शुड ऑलवेज थिंक लॉजिकली, क्योंकि जब तक हम चीजों को साइंटिफिकली नहीं समझेंगे, दिमाग में मिसकंसेप्शन हमेशा रहेंगे, ठीक है, ठीक है। विचार जो है, और साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि जो है वो सिंपल प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, डक्ट्स में स्टोर होता है। तो वो कहता है आपसे कि स्पर्मियोजेनेसिस जो है, इसका मतलब यह है कि स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना, उसके बाद जो स्पर्मेटो जो जुआ होते हैं, ये बेसिकली शुरुआत में सर्टोली सेल पे जुड़े होते हैं, और एक बार पूरा शेप होने के बाद ये उसको छोड़ के बाहर निकलते हैं, और वहां से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स उनको कहां भेज देते हैं, इनको अब इपिडाइमिस में भेज देते हैं, ठीक है ना। जहां पर ये सभी अभी तक सभी इमोटाइल हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है इनके अंदर, वहां पे जाके ये थोड़े से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।